हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर जीरो से लेके यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। शुरुआत से ही आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आखिरकार कैसे करें? क्या आपका एक प्लान होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए और यूपीएससी ही आप क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके अंदर का जो डाउट है, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं, इसको क्लियर आपको करना पड़ेगा कि हम यूपीएससी करना चाहते हैं तो क्यों। जब यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे कि हमें यूपीएससी इसलिए करना है, तो आपकी जो यात्रा है यहीं से शुरुआत हो जाएगी यात्रा की। और इस यात्रा में सफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हमें पता है कि हमें वहाँ जाना है, उस रास्ते से जाना है, तो वो रास्ता आपको फिर ढूंढने में मज़ा भी आएगा कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है। तो ऐसे ही कोई भी टारगेट आप निर्धारित करते हैं, तो यूपीएससी का भी एक टारगेट आपने बनाया है, तो अब ये पता चल गया जाना वहाँ है। अब रास्ता पता करना है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत जब करते हैं यूपीएससी की, तो आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस आप जब पढ़ते हैं, जानते हैं, एक आप इसके लिए एक हार्ड कॉपी लेंगे, आप उससे पढ़ेंगे, सिलेबस को देखेंगे। हमेशा सिलेबस को आपको देखते रहना है तैयारी के दौरान। जब आप सिलेबस के बारे में जानते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज होती हैं। प्री में आपके आपके पता है कि कितने पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जीएस का होता है और पेपर सेकंड आपका सीसेट का होता है। 200 नंबर के पेपर होते हैं। और आपका जो सीसेट होता है क्वालिफाइंग होता है। जो आपका जीएस पेपर होता है प्री का, इससे आपकी मेरिट बनती है प्री के लिए, है ना। तो ये आपकी चीज़ें ये कर देता है। इसके बाद मेंस। मेंस में बात करें, 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, है ना। तो 250-250 नंबर के ये होते हैं, यानी 1000 नंबर के आपके जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पेपर हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो ऐसे होता है, ऐसे आपका 250 नंबर का होता है निबंध। और आपके ऑप्शनल के 500 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के। तो ये 1750 नंबर के यहाँ से पेपर बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, 2 पेपर होते हैं आपके लैंग्वेज के। लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं, तो आपका सबसे पहला जो पेपर इंग्लिश का जो होता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। 300 नंबर का ये पेपर होता है। और इंडियन लैंग्वेज एक पेपर होता है। कोई भी उसमें लैंग्वेज हो सकती है, जो आपके आपके 22 भाषाओं में से कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो आपके संविधान में दी गई हैं। तो उस भाषाओं में से एक भाषा को आपको चुनना है। 300 नंबर का 2 पेपर होते हैं, 300 के 600 नंबर के। ये कंपलसरी होता है, इसमें पास होना, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। 1750 नंबर के आपके मेंस का एग्ज़ाम होता है। अब इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू आपका होता है 275 नंबर का। तो टोटल मिलाकर के जो नंबर होते हैं 2025 अंकों का आपका यूपीएससी पेपर होता है। यहीं से आपकी मेरिट बनती है। तो ये तो हमने जान लिया पेपर के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। डिटेल से जब जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि प्री के लिए इसका सिलेबस देखना पड़ेगा आपको, मेंस का देखना पड़ेगा आपको सिलेबस, उसी के हिसाब से पढ़ना है। मेंस में पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में, पेपर फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में भी बहुत जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये शुरुआती चीज़ें हैं, सबसे पहले इन्हीं को जानना है। जो सिलेबस है सबसे पहले इसी को पढ़ना है। ज़्यादा ना हो सके तो शुरुआत में आपको एक महीने तक आप सिलेबस ही देखते रहिए कि कौन सा पेपर है, कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। इसके बारे में ज़्यादा गहन अध्ययन करिए शुरू में। और जब सिलेबस जान जाएंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, भटकेंगे नहीं और एक सटीक आपकी रणनीति होगी। ये जानने के साथ साथ आपको आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक व्यवस्थित टाइम टेबल हो, अनुकूलित टाइम टेबल हो, जिसको निभा सकें। ऐसा नहीं हो कि आपने 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 15 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, जिसमें पढ़ना ही पढ़ना है 12-15 घंटे। अब रेगुलर पढ़ना है, लंबी जर्नी होती है, तो
तो इसको भी देखना ज़रूरी होता है कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं एक व्यवस्थित और अनुकूलित बना रहे हैं, जो हमारा स्वास्थ्य भी ध्यान सही रहे, उसमें हमारी हर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हों। पढ़ाई के लिए कितना समय देना है, दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन में अनुशासित तरीके से आपकी पढ़ाई हो, और साथ ही साथ अपने वो काम भी करिए जो आपको शौक़ है। शौक़ कभी छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि शौक़ छोड़ दिए आपने। जैसे कि आपका खेलने का शौक़ है तो थोड़ा बहुत कुछ खेल सकते हैं, घूमने का है थोड़ा घूम सकते हैं, परिवार से बात करते हैं तो बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन पढ़ने का जो रूटीन है उसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। आपको पढ़ना है 8 घंटे तो 8 घंटे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 15 घंटे पढ़ लिया, कभी 20 घंटे पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, 2-3 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा। तो ये इसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो रेगुलर पढ़िए, और कैसे पढ़ना है ये आपके लिए सिलेबस बताएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। अब ये डाउट आता है कि पढ़ने के लिए हमें बुक्स मटेरियल क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो शुरुआत होती है आपकी पढ़ने की, तो एनसीईआरटी से पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सिलेबस, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस रहता है। एनसीईआरटी से आपकी डिमांड पूरी होने लगेगी और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप उससे समझ सकते हैं। कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहिए। कौन-कौन से सब्जेक्ट की पढ़ना चाहिए, अब ये तो आपको पता ही होगा। मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना? तो इन इकोनॉमी है, इनकी हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि शुरुआती में आप नोट्स बनाने लगें। शुरुआत में पढ़ना कैसे एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, समझिए, इसके बाद सेकंड बार पढ़िए, कुछ ऐसा लगे तो नोट्स बनाते जाइए उसकी, या हाईलाइट करते जाइए, ऐसा कर सकते हैं एनसीईआरटी को। अब स्टैंडर्ड बुक की बात आती है तो स्टैंडर्ड बुक है आपकी पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके लिए आपके स्टैंडर्ड बुक हैं जो आप जानते हैं सभी, तो आप गूगल पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, या हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन-कौन सा कंटेंट आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। अभी हम जीरो से लेके यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कंटेंट के लिए, क्या-क्या आपका कंटेंट होना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो स्टैंडर्ड बुक हो जाती है। अब करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, या कोई मैगजीन से पढ़िए, या न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ है तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कोचिंग लेना कितना ज़रूरी है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो कब लेना चाहिए आपको कोचिंग। सबसे पहले तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। शुरुआत आपको करना है तो एनसीईआरटी से पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए। जब ये समझ में आने लगे, जब समझ में आने के बाद आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डाउट में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, कोचिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिना कोचिंग से ही यूपीएससी को क्रैक कर रहे हैं। तो कोचिंग लेना इतना अनिवार्य नहीं है, बस आप पैटर्न के हिसाब से पढ़ते रहेंगे, सफलता मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं, सिलेबस हो गया आपका, टाइम टेबल हो गया, बुक्स हो गई, कौन-कौन सी पढ़ना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ सकते हैं। और मैगज़ीन ऐसी आती हैं आजकल, मैगज़ीन से पूरा कंटेंट ये रहता है कि उसी न्यूज़पेपर से बनाई गई मैगज़ीन होती हैं, सारे के सारे जितने न्यूज़पेपर होते हैं उनसे बनाई गई एक आपके ही हिसाब से मैगज़ीन होती है, तो मैगज़ीन ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन से आप रेगुलर, मंथली, वीकली जैसा भी आप पढ़ते हैं ये कर सकते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बात आती है आपकी कि यूपीएससी कितने दिनों में होता है, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। आप यदि रेगुलर पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, रणनीति आपकी ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है डिमोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप रेगुलरिटी बनाए हुए हैं, तो यूपीएससी के लिए आपके 1 से 1.5 साल जो रहती है तैयारी के लिए, वो देनी ही चाहिए। जब आपको लगने लगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर एग्ज़ाम दीजिए। तो ये एक रणनीति होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। अब बात आती है कि लास्ट में हमें और शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं,
शुरुआत में 1-2 महीने, तो आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। शुरुआत से ही पीवाईक्यू देखना शुरू कर देना चाहिए। जो पुराने प्रश्न होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू, यूपीएससी कैसा पैटर्न है, क्या पूछने का तरीका है, इसको देखना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, पीवाईक्यू को लगाना चाहिए। पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि आखिरकार यूपीएससी का पैटर्न क्या है। प्री के हों चाहे मेंस के हों, सभी पीवाईक्यू को हमें देखना चाहिए। कम से कम 10 सालों के पीवाईक्यू तो देखना ही देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि यूपीएससी का क्या तरीका है पेपर में सवालों को पूछने का। चाहे वो आपके सीसेट के क्वेश्चन पेपर हों, सीसेट को कैसे निकालें, क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सीसेट के जब पीवाईक्यू आप लगाते हैं, देखते हैं, वहाँ से अपने कमजोरियों को देखते जाइए, उसी को सुधारते जाइए, तो आप पीवाईक्यू के द्वारा आपको लग सकता है। और वही पैटर्न होता है यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर पूछने का। तो ये तरीका आप पीवाईक्यू से पता कर सकते हैं कि हम कैसे पैटर्न के आधार पर पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी में। तो प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस के आप आंसर राइटिंग करते रहिए, 1-2 महीने के बाद आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए तैयारी के। शुरू से यदि सक्षम है तैयारी के आंसर राइटिंग लिखने के लिए, साथ ही साथ आंसर राइटिंग लिखते जाइए स्पीड में। और आपके सटीक आंसर राइटिंग कैसे हो, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें हम मोटे मोटे तौर पे यही करें कि आंसर राइटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपका यूपीएससी निकलने वाला है। अंतिम तौर यही है कि आप लिखेंगे सही, आपका तरीका सही रहेगा, तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपकी आंसर राइटिंग की भी बात हो जाती है, कब से करना चाहिए, क्या क्या तरीका होना चाहिए आंसर राइटिंग लिखने का। तो करना चाहिए आपको शुरुआत से ही, और तरीका आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं यूपीएससी के तैयारी के दौरान हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है यदि हम रेगुलर तैयारी करते रहते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, शुरुआत से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, जीरो से। आप जब तैयारी करते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान दें, इसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो जानना चाहते थे कि शुरुआत से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा, जो जानना चाहते थे कि आखिरकार शुरू से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि 10वीं से, 12वीं से या ग्रेजुएशन से कब से यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। ये भी बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है। और वीडियो में हम जानेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कौन से माध्यम से हमें यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।